हमारे रोज भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत हो। छठी मैया व्रत की पहली कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकार बहन भनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकार देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल नहीं था, वह सूख गया था। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया, जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो यह पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। बोलो छठी मैया की जय। आपका पुत्र भी दीर्घायु हो।